जाऊंगा लेगेसी बोल चुका पहले भी बहुत जल्द फैलेगी मरूंगा नहीं मैं जब तक दुनिया को देता नहीं लेगेसी मर हिबड़ में जागी दोकड़ी रे चंदा में थारी। तू खुद को बदल तभी तो जमाना बदलेगा। मेरे शब्दों से ही तोड़ू तेरा ये गुमान कलम चले मेरी कागजों पे जैसे चंद्रयान। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये दुनिया के सबसे खूबसूरत लोग हैं और इनको प्रेम नहीं हुआ हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। कि लुड़े लुड़े चाले बावड़ा हाथा में दारू का बाटड़ा। करते हैं कि कैसे ना कैसे हमारी लव स्टोरी जो है वो सक्सेस हो जाए। फूलों से भी ज्यादा खूबसूरत चीज क्या है? बारीक नथनी। अल्फाज जो दिल में उतर जाएं। तो अल्फाज ये प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम की ये शायद तीसरी कोशिश कर रहे हैं हम लोग। पहली कोशिश में अच्छा खासा कैमरा नहीं था, फिर माइक अच्छा नहीं था, अब सब कुछ है लगभग। तो अल्फाज के इस प्रोग्राम में सबको बुलाया गया है जहाँ अच्छे आर्टिस्ट हैं जिनको मैं जानता हूँ और जिनको अब मैं जानूंगा, कई नए लोग भी आज हमारे साथ हैं। तो इस अल्फाज के प्रोग्राम में आप सबको बुलाकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। आई थिंक हम सब लोग करीब करीब आ चुके हैं। तो सबसे पहले मैं बुलाऊंगा मेरे बहुत अच्छे दोस्त कैपी को। तो कैपी के लिए जोरदार ताली हो जाए। कि लुड़ा लुड़ा हाले बावड़ा। कुछ ऐसा था कि एक शराबी होता है और एक शराबी को हम सभी जानते हैं कि उसकी हरकतें क्या होती हैं। जैसा देखा था वैसा लिख दिया था कि लुड़ा लुड़ा चाले बावड़ा। कुछ लाइनें समझ नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं या मैं उनको बता सकता हूँ कि लुड़ा लुड़ा हाले बावड़ा। एक शराबी की चाल तो सभी ने देखी होगी कि वही है कि लुड़ा लुड़ा चाले बावड़ा हाथा में दारू का बाटड़ा लुगाई घर में बाटा जोवे भैसा लोगा घर पावड़ा। एक शराबी हाथ में बोतल लिए अपनी ही मौज में घूमता है, उसको घर वर की कुछ नहीं पड़ी है। तो उसी पे ये लाइन थी कि लुड़ा लुड़ा हाले बावड़ा हाथा में दारू का बाटड़ा लुगाई घर में बाटा जोवे भैसा लोगा घर पावड़ा। कि सैर सपाटा शहर का, एक शराबी है वो जो पूरा शहर घूम लेता है, कि सैर सपाटा शहर का आखिरी ठिकाना शराब का ठेका माते गलाया कर दी ठोकिया भैसा होतरा लुड़ा लुड़ा हाले बावड़ा हाथा में दारू का बाटड़ा लुगाई घर में बाटा जोवे वैसा लोगा घर पावड़ा। कुछ ऐसी बातें थी मेरी, ये लंबी हैं बट मैं कुछ भूल गया हूँ। यादाश्त कमज़ोर हो गई शान भाई के साथ रह के। संगत का असर है बाबू भैया। वैसे आपको ज़्यादा हैंडसम नहीं लग रहे आज। इसके बारे में कुछ बताओ, नावड़ी भाषा क्या है? काई कौन मौज है साहब। ये देखो, ये वर्ल्ड का मजा है। कब शब्दों में बात आप तक पहुंच जाती है। तो रोटी खाए कहाँ, गरा आली कहाँ, लारे जुतो लेन पड़ो ना मार के। हाँ, बात में बात खत्म है। पूरा एक्सक्यूज करने की आवश्यकता ही नहीं है। फलाना ढिगड़ा ढिमड़ा। मेरा परिचय देता हूँ। मेरा नाम कैलाश पवार है। हमारा एक छोटा सा एनजीओ है अस्तु फाउंडेशन। हम चाइल्ड स्किल एजुकेशन और चाइल्ड एजुकेशन को लेकर वर्क कर रहे हैं बट ऐसा है कि थोड़ा धीरे धीरे कर रहे हैं क्योंकि हमारी गाड़ी थोड़ी पटरी से बाहर है। रेलगाड़ी यहीं है जाले, तो वैसा कुछ है। कर रहे हैं। आप सभी हमारे पेज पर पहुंच के देखना ज़रूर कैसा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। कोशिश रहेगी कि बहुत जल्द हम कुछ उन बच्चों के लिए कर पाएँ। तो अकेला तो गाऊंगा नहीं। एक आपकी आत्मा दो जन है, वो तो साथ ही रहती है। चलो गाना ऐसे ही लेता हूँ जो आप लोगों को भी याद है, आतिफ का है। ना मैं जानूं ना तू जाने कैसा है ये मौसम, कोई ना जाने कहाँ से ये हवाई घटाए काली क्यों छाई। खफा हो गए हम, जुदा हो गए हम, वो लम्हे वो बातें कोई ना जाने थी कैसी रातें वो बरसातें वो भीगी भीगी यादें वो भीगी भीगी यादें। सागर की गहराई से गहरा है अपना प्यार,
बात कोई ना जाने, थी कैसी रात वो बरसात, वो भीगी भीगी यादें, वो भीगी भीगी यादें। आ जाओ। ये गलत बात है। मैं सिर्फ ऑडियंस बन के हाँ मैं ऑडियंस बन के एक मिनट चेयर ले लो। मैं जानती हूँ। क्या बजाना है बताओ। चलो राजस्थानी की बात की है तो चौधरी हो जाए। मैं बैठो बैठो। ओ लुक छुप ना जाओ जी, मन दीत कराओ जी, रह क्यों तरसावे हो, मन शक्ल दिखाओ जी। दारी शरारत सब जानू मैं चौधरी, मार से लेवण पंगा जी मैं कहन लगी। मार हिबड़ में जागी दोकड़ी रे चंदा में थारी, चांदनी मर दामन में बांधी खुशी रे, झुम 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 झुमा झुम। मर हिवड़ में जागी दोकड़ी रे चंदा में थारी, चांदनी मर दामन में बांधी खुशी रे, झुम 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 झुमा झुम। दाल बाटी खा ले आंखें मारेगा, घना घीरा डाला तारा चोखा चना चाओ। दारी जनारत सब जानू मैं चौधरी, मर से लेवण पंगा जी मैं कहन लगी। सेंग मर हिबड़ में जागी दोकड़ी रे चंदा में थारी, चांदनी मर दामन में बांधी खुशी रे, झुम 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 झुमा झुम। कुमार हिबड़ में जागी दोकड़ी रे चंदा में थारी, चांदनी मर दामन में बांधी खुशी रे, झुम 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 झुमा झुम। क्या करने दो? तू स्टार्ट कर, तेरे वोकल के हिसाब से वो सेट कर ले। अभी इसमें तेरे आवाज नहीं चलो स्टार्ट करो। पिया बोले पियो बोले आता है आपको? मैं उसकी कॉर्ड नहीं आती मुझे। कौन सी आती? कोई ऐसा फीमेल सॉन्ग लगा लगा। चलो मैं गिटार प्ले कर दूंगा, आप गाओ। ऐसा? हाँ स्केल मैच करूँ। ओके। हमको मिली है आज ये घड़ियाँ नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये
किसे करूँ बात मेरे साथ नहीं तू, किसे करूँ बात मेरे पास नहीं तू, किसे करूँ बात तू जवाब दे। तूने ऐसा छोड़ा कि अब खुद के भी साथ नहीं हूँ। देखना मेरे चेहरे पे लिखा है, देखना मेरी आंखों पे लिखा है, देखना मुझे तेरे से प्यार इतना, सब कुछ छोड़ तेरे नाम पे रुका है। तुझे पता रहता सब फिर भी ऐसा तू क्यों कर रही, तेरे से ही बना तू क्यों ऐसा कर रही, तुझे मेरे लिए इतना किया मैंने। ओके सो सबको पहले हैप्पी दिवाली। और मेरा स्टेज नेम है शार्प शूटर और रियल नेम है रोनित इसरानी। तो मैं एक रैपर हूँ और मैं अभी एक ऐसा मुद्दा छेड़ने वाला हूँ जिसकी मुझे लगता है सबको बात करनी भी चाहिए और बहुत लोग करते भी है और बहुत लोग करने से डरते भी है। ठीक है, तो मैंने ये रैप में यही नहीं लिखा है कि अपन क्या कर सकते हैं, मैंने कुछ सवाल भी उठाए, उसका मुझे जवाब भी चाहिए। तो उसका हुक भी यही है कि जवाब दो। तो मेरे साथ अगर आप हुक से अटैच होते हैं तो ज़रूर गाना। तो मैं सीधा काम पे आता हूँ, तो बीट लगाता हूँ मैं। तो या रोज होते रेप और सब लोग रहते चुप क्यों, सोच को सुधार छोटे कपड़ों पे है ध्यान क्यों, एक लड़की की जान लेकर ये बता क्या खुश तू, ऐसी सोच रखने वाले धरती पे है बोझ तू, क्या करे वो इंसाफ का जब लड़की भी है मर चुकी, शर्म तो इस बात की इंसानियत भी मर चुकी, कैसे कहूँ अब मेरा भारत देश है महान, लड़कियां बाहर निकलने से घबराए अब हर घड़ी, न जाने कितने हुए रेप और कैदी है आजाद, न जाने कितने पुलिस वाले मिले हुए इनके साथ, 3-4 महीने चलता केस भी नहीं मिलता इंसाफ, देश तो आगे बढ़ता और रेप केस भी बढ़ते साथ। हाँ याद रख तू जन्मा एक लड़की से, याद रख तेरे घर में बहन एक लड़की है, याद रख रब तेरा और मत बन ठरकी बे, याद रख लड़की धरती पे हाँ जन्मी लक्ष्मी है। जवाब दो जवाब दो इन सवालों के, जवाब दो जवाब दो जवाब दो इन सवालों के, जवाब दो जवाब दो जवाब दो इन सवालों के, जवाब दो जवाब दो जवाब दो इन सवालों के, जवाब दो। सवाल है बहुत पर मिलते क्यों जवाब नहीं, बेटी घर से है लापता, माँ की हंसी है गुम चुकी, 3 साल की बच्ची का रे वो बोलना भी न सीखी, वाह मेरे देश यहाँ हवस कितनी है बढ़ चुकी, भारत का बस फेक टीवी न्यूज पे ही ध्यान है, असली मुद्दों पे तो साला किसी का ना ध्यान है, सोच को सुधार छोटे कपड़ों पे क्यों ध्यान है, लड़की सहे अत्याचार ये कैसी बड़ी बात है, नारे कैंडल्स पोस्टर से कुछ ना होगा, सड़कों पे उतरो कहो कानून बनाना होगा, हर लड़की जिसका हुआ रेप इंसाफ देना होगा, उसको मार के तुम देखो फिर ये को ये ना होगा, हाँ फिर देखो ये ना होगा, हाँ फिर देखो ये ना होगा, हाँ या सब साथ में ठीक है। या जवाब दो इन सवालों के, जवाब दो जवाब दो जवाब दो इन सवालों के, जवाब दो जवाब दो जवाब दो इन सवालों के, जवाब दो जवाब दो जवाब दो इन सवालों के, जवाब दो। या पाली राजस्थान से शार्प शूटर। या थैंक यू सर, खड़े होकर ताली बजाने भाई, अप्रिशिएट कर रहा हूँ भाई को, बहुत थैंक यू। क्या तुम लोगों ने क्या फील किया? मेरे नॉर्मली ये रोंगटे खड़े होते हैं, हम लोग पूरी बॉडी के रोंगटे खड़े होते हैं। स्टोरी से करें भाई, तो 2 मिनट रुक यार, एकदम से मत जा और बता अपने बारे में। एक्चुअली एकदम से वो शिफ्ट नहीं होना चाहते, उस माहौल में रहना चाहिए थोड़ी देर के लिए। रोनित से बात कर सकते हैं क्या हम लोग? जरूर किसी को कुछ पूछना हो तो किसी को आप खुद वो करना है मेरे को। एक्चुअली मैं यही तरह से कुछ सवाल जवाब हो किसी अच्छे से करूँगा यार, एक्चुअली बहुत अच्छे से करने का मन है। ये रोनित है, मतलब कलाकार का एक फंक्शन करवाते हैं हम लोग, वहाँ देखा था तो मैंने कहा यार ये तो आ गए यार, ये हमारे बस में आने वाला नहीं है, तो उससे भी थोड़ा आगे जाने वाला, और ये सच में चला गया है। अगर नंबर की दुनिया में देखें तो बहुत अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं भाई के, सच बता रहा हूँ, बहुत अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, मिलियंस व्यूज़ जा रहे हैं इंस्टाग्राम पर। आप एक अच्छे सेलिब्रिटी को देख रहे हैं आने वाले टाइम के। सिर्फ शार्प शूटर यही नाम से मिलेगा, और बहुत मेहनत करता है, ये दिखता है वो, और खुद अपने में रहता है। और रैपर्स लोगों की जर्नी हमारे विमलेश ज़्यादा बताएंगे कि रैप तुम लोगों का वर्ल्ड क्या है, वो थोड़ा बहुत जैसे उस दिन बताया था ना, वैसा थोड़ा और बताना आता है ना। आई थिंक इस माहौल में रहते हैं थोड़ी देर रैपर्स वाले। आप ज्वाइन करो आगे से। ये लो माइक साथ में। एक वो माहौल जो आप लगे मैं तो आप 3 लोग थे यहाँ हुई। ओके, आप तो ग्रुप वाला माहौल बना, जो दिन आपने किया वो साइफर काइंड ऑफ सिंगल तो अपन देख रहे हैं। फैजान के साथ आप तीनों श्योर। हाँ, फैजान के लिए जोरदार, अभी ज्वाइन हुआ, काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है लड़का। पैराडॉक्स को कौन कौन जानता है? राइज और एंड बेबी पैराडॉक्स नहीं लगता?
हाँ तो कैसा गया? बीट लगा लेता हूँ मैं, कोई ड्रिल या कुछ भी। ड्रिल में ओल्ड स्कूल तो क्या लगाऊँ? ओल्ड स्कूल लगा दूँ? फ्लो फास्ट होगा तो मे बी करेगा यो। मेरे शब्द से ही तो तेरा ये गुमान, कलम चले मेरी कागजों पे जैसे चंद्रयान। मैं विक्रम राठौड़ बनूं तेरी जबान, जल्दी हटो वहाँ से गाड़ी लेकर आया मैं सलमान। अपरिचित बाहर से नरम लेकिन अंदर से हैवान, गलत लोगों की आगे पिछले मेरी ये जबान। तेरे रगों का ये खून जो बोले टिकटॉक, मेरे रगों का ये खून जो बोले हिप हॉप, या जो बोले हिप हॉप। या तेरे सर पे है फेम, तेरी कला यही मरेगी। सर पे है फेम, तेरी सोच में चलेगी। अगर मैं 1 साल लिखना छोड़ू रैप, कला मेरी सेम, लिखाई नहीं मरेगी। फ्लेक्स नहीं है फैक्ट है, नहीं पहनता कैप में, तेरी तरह नहीं वैक में, ज़्यादा नहीं करता चेक में। आए जो सीन में लेके मैं जाऊंगा लेगेसी, बोल चुका पहले भी बहुत जल्द फैलेगी, मरूंगा नहीं मैं जब तक दुनिया को देता नहीं लेगेसी। मेरे गाने सुन के अभी से तू हाफ मत, ये सब बातें सच होगी तू आ बेटे याद रख। पाली का नाम जब भी आएगा हाँ सामने, शार्प शूटर ये नाम भी आ बेटे याद रख। सबको करूँ ओवरटेक, रिकॉर्ड करूँ 1 टेक, हाफ करूँ मेरी प्लेट दूसरी बैठ के हाँ देख। पहले राइम भी नहीं होती थी आज राइम को तू देख। लिख भी मैं पाता था आज लिखूँ हर डे, सड़कों पे घूम के जो मैटर करेगा। किसने सोचा था कि वो रैपर बनेगा। मैं नहीं पहनूं ढीले कपड़े ना ही ये बंदाना, फिर भी हर कोई देख के हाँ रैपर कहेगा। यो वेक्सक लेट्स गो, करूँ ज्ञान की बात तो सभी मानते। आज लोग मुझे सब यहाँ पे जानते, चले फ्लो का दिल सुनामी जैसे। वेक्सक यानी सीन में ही जानते, आया लेके आओ लाओ मेरे लिए माला। आज होने वाला है यहाँ पे हो वरमाला। हिप हॉप की बात चलती है तो सीन में मैंने लाई ऐसी एक ज्वाला। चलो चिंगारी या बोलो यहाँ पे बना कोई अंगारी, यानी भंगारी नहीं देता मैं जैसे कोई बोले तू तेरा रैप तेरे लिए लगे तू कबाड़ी। ये यो अब फ्लो मेरा स्विच नहीं ऐसे ऑन रोड में करूँ ऐसे रोड मेरी बाइक अब फोड़ मेरी सोच में ना फोड़ मेरा कोई काम ताबड़तोड़, यानी नाम मेरा लो लो बार बार काम करूँ ऐसा कोई मेरे शब्द धाड़ फाड़ मार फाड़ करूँ यहाँ पे कोई करूँ लाड़ पाड़। ए यो वेक्सक लेट्स गो या फोटो ले लो यार, आने वाले सेलिब्रिटी। अरे तो भी 13 तारीख को आऊँगा रामा सामा पे। अलग अलग तरह के मेरे सामने लोग हैं, कुछ राइटर हैं, कुछ एक्टर हैं, कुछ रैपर हैं, सिनेमाटोग्राफर हैं, फिल्म मेकर हैं, न्यूज़ रिपोर्टर हैं, सूरज राठौड़ हैं। तो मैं दिव्यांश को बुला रहा हूँ। मैं इनके बारे में बताऊँ, दिव्यांश शिवनानी एक बहुत अच्छे एक्टर हैं, हमारे कई शॉर्ट फिल्म में भी काम करे, साथ में भी इन्होंने कई प्रोजेक्ट किए हैं और अभी जयपुर में थिएटर कर रहे हैं, तो बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो अपनी जर्नी और जो भी इनके पास है आज हम देखना चाहते हैं कि क्या करते हैं। तो प्लीज़ वेलकम दिव्यांश शिवनानी। अगर मतलब आप मेरे साथ दोहराना, अब इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, बट आपको सिर्फ मेरे साथ दोहराना। हाँ मैं बोलूँगा हाँ, और आपको बोलना है मुझे इश्क है। ठीक है, एक बार रिहर्स कर लेते हैं जिससे उस टाइम खराब ना हो। हाँ ठीक है, गुड, ऐसे ही खराब करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हाँ मंजिल से नहीं रास्तों से, इमारतों से नहीं ईंट से। हाँ जीतने वालों से नहीं, हार न मानने वालों से, सच के बारे में बात करने वालों से नहीं, सच्चाई के लिए लड़ने वालों से। हाँ पेड़ पर लगी उन पत्तियों से नहीं, उसकी जड़ों से, फूलों की महक से नहीं, उस पे लगे कांटों से। हाँ समझदारों से नहीं, गलतियां करने वालों से, पीछे खड़े होकर बात करने वालों से नहीं, आगे बढ़कर हाथ बढ़ाने वालों से। हाँ समुंदर की गहराई से नहीं, उसकी लहरों से, पहाड़ की चोटी से नहीं, उसकी ठोकरों से। हाँ तुम्हारे चेहरे से नहीं, तुम्हारे दिल से, तुम्हारे आज से नहीं, तुम्हारे बीते हुए कल से। हाँ तुम्हारे चेहरे से नहीं, तुम्हारी आत्मा से, तुम्हारी रूह से। हाँ मुझे इश्क है।
तो तो हाँ, अब मतलब है ना, आप सब ने ऑब्जर्व किया होगा, थोड़ी बात कर लेते हैं क्योंकि आज मौका मिला है, तो कि ना हम सब ना अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कर रहे हैं, ठीक है, और सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ रिश्तेदार दोस्त ऐसे होते हैं कि पूछने आ जाते हैं कि और क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो, कैसा कर लिया, सबके लाइफ में होते हैं ना, और उनको कुछ पता नहीं होता अपनी फील्ड के बारे में और वो बोलने आ जाते हैं। मतलब अब किसको पता है कि विराट कोहली को कैसे खेलना चाहिए, उसको नहीं पता, पर पूरे हिंदुस्तान को पता है कि विराट कोहली को कैसे खेलना चाहिए। मोदी जी अगला कदम कैसे उठाएंगे उनको नहीं पता, वो सब हमें पता है, क्योंकि हमें पता है कि मोदी जी क्या करते हैं। तो हम क्या है कि हम जल्दी बोल देते हैं ना कि है ना, विराट यार ये नहीं खेल सकता, मोदी जी ये नहीं कर सकते, या वो उसको ऐसे करना चाहिए, वो ये क्या कर रहा है। तो ये उन लोगों के लिए है जो मतलब ना सिर्फ बोलना जानते हैं, करते भी होंगे पता नहीं, बट मैंने सिर्फ बोलते हुए सुना है, ठीक है। तो एक अब इसको कुछ भी कह लो, टॉन्ट कह लो, कुछ भी कह लो, तो एक बात है कि बोलना बहुत आसान है, कि बोलना बहुत आसान है, किसी की सालों की मेहनत को शब्दों में तोलना बहुत आसान है। बोलना बहुत आसान है, किसी की सालों की मेहनत को शब्दों में तोलना बहुत आसान है। सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि विराट को कैसे खेलना चाहिए और मोदी जी को अगला कदम क्या उठाना चाहिए, क्योंकि बोलना बहुत आसान है, किसी की सालों की मेहनत को शब्दों में तोलना बहुत आसान है। हम सब चाहते हैं दुनिया को बदलना, हम सब चाहते हैं दुनिया को बदलना, पर अपने आप को और अपनी हरकतों को बदलना कहाँ इतना आसान है। क्योंकि बोलना बहुत आसान है, किसी की सालों की मेहनत को शब्दों में तोलना बहुत आसान है। न जाने वो क्षण कब आएगा न जाने वो क्षण कब आएगा जब इंसान ये समझ जाएगा कि उसके अंदर ही एक जमाना है। न जाने वो क्षण कब आएगा जब इंसान ये समझ जाएगा कि उसके अंदर ही एक जमाना है। इसीलिए ना ही मुझे किसी से कुछ कहना है और ना ही किसी से कुछ सुनना है, मुझे तो बस वो करना है जो हो ही नहीं सकता। तो वो कहावत है कि मतलब कोई कहता है कि आप ये नहीं कर सकते, तो मुझे बस वो ही करना है। आप मुझे बोल दो आप यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, मैं यहाँ से बाहर चला जाऊँगा, तो मुझे बस वो करना है जो हो ही नहीं सकता। तो ये थी। और लास्ट में बस एक लास्ट पोइट्री जो हमारे प्रिंसिपल सर, हमारे सर ने हमें बचपन से बोलते हुए सुना है, तो हमको याद हो गई है और मैं कोशिश करूँगा कि आप भी मेरे साथ दोहराएं। हरिवंश राय बच्चन सर की कविता है कि दरिया की कसम, दरिया की कसम, रिपीट करना आप, दरिया की कसम, मौजों की कसम, दरिया की कसम, दरिया की कसम, मेरे साथ रिपीट करना, दरिया की कसम, मौजों की कसम, ये ताना बाना बदलेगा, तू खुद को बदल, तू खुद को बदल, तभी तो जमाना बदलेगा। थैंक यू, थैंक यू। आपने मुझे इतनी देर टॉलरेट किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ओवर टू सर। हाँ यार, एक बोल के मैं ऐसे निकलता हूँ, इनका मंच है, बोलेंगे। बड़ा खूबसूरत लिखते हैं हमारे हेमंत दादा कि सोम मंगल बुध गुरु 6 के 6 दिन तुम्हारे हैं। सोम मंगल बुध गुरु 6 के 6 दिन तुम्हारे हैं। मेरा तो एक रविवार था पर आई नहीं थी। इसी के साथ मैं हेमंत दादा को आपके सामने छोड़कर जाता हूँ। एग्ज़ाम था उसका एसएससी का। मेरा नाम हेमंत है और मैं पेशे से एक राइटर हूँ, पोइट हूँ और सोशल वर्कर भी हूँ। मैं प्ले वगैरह लिखता हूँ और पोइट्री वगैरह और बुक पब्लिशिंग का काम भी करता हूँ। ठीक है, तो फिलहाल आप इश्क कर रहे हैं तो आज आपके दो चीज़ों को देखने का नज़रिया बड़ा चेंज हो जाएगा, ऐसा मैं मानता हूँ, और हो भी जाएगा। एक तो प्रेम और दूसरा है फूलों को लेके। तो आपने देखा होगा कहीं ना कहीं कहानी में, कविताओं में जो प्रेम को है वो अलग रूप दिया गया है। प्रेम की
उपमाएं बदल दी गई है क्या प्रेम जो है तुम प्रेम में चांद जैसी लगती हो, ये लगती हो, वो लगती हो। तो उसी के संदर्भ में कुछ है कि ये रदीफ़ ये काफ़ी है, ये रदीफ़ ये काफ़ी है। उर्दू की गज़ल की व्याकरण है कि ये रदीफ़ ये काफ़ी ये ठीक है गज़ल में तुम्हारी, ये रदीफ़ ये काफ़ी ये ठीक है गज़ल में तुम्हारी, उसके होठों के दिल पे लिखते तो अच्छा होता ना। और ये आफताब रात और भी है इश्क की किताब में, ये आफताब रात और भी है इश्क की किताब में, खत में इस बार उसे गुलाब भेजते तो अच्छा होता ना। इतना यार क्यों शर्माते हो तुम मुझसे मिलने पर, इतना यार क्यों शर्माते हो तुम मुझसे मिलने पर, कसमकस तुम हाथ ही थाम लेते तो अच्छा होता ना। और दो शेर और है कि एक ही शहर में रहकर कितने अधूरे हैं हम दोनों, एक ही शहर में रहकर कितने अधूरे हैं हम दोनों, कहानी को कभी तो पूरा लिखते तो अच्छा होता ना। और लास्ट वाला शेर है, आपकी वाहवाही चाहूँगा कि उसकी सहेली से सुना है बहुत खुश है वो आजकल, उसकी सहेली से सुना है वो बहुत खुश है आजकल, बात सुनी तुमने भी दिल बड़ा होता तो अच्छा होता ना। मुझको जो कभी अच्छे लगते थे ये गुलाब, मुझको जो कभी अच्छे लगते थे ये गुलाब, तुमको जो देखा तो ये वहम भी गया। मतलब इतनी खूबसूरत है वो। एक शेर था। कोई नहीं, अपने अपने ऊपर ले सकते हो कोई। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अक्टूबर मूवी सबने देखी है? क्योंकि मैं शेर बोलूँगा ना तो समझ में नहीं आया। अक्टूबर है ना, तो उसके अंदर एक फूल होता है हरसिंगार, वो अक्टूबर में भी खिलता है रात के समय, रात को ही खिलता है और रात को ही जो है टूट के नीचे गिर जाता है, बस बहुत कम टाइम होता है उसका। तो 2 लाइनों में मैंने लिखा था कि बड़ा कम मिलने लगे हो तुम, बड़ा कम मिलने लगे हो तुम, प्रेम में क्या हरसिंगार बन गए हो तुम, इतना कम क्या मिल रहे हो। वो जो सपनों में खेलता है रोज मेरे, उसे पूछे क्या राज जानता है तू मेरे, वो जो सपनों में खेलता है रोज मेरे, उसे पूछे कि तू राज जानता है क्या मेरे। महफिल में अपनी बात क्यों भला, महफिल में अपनी बात क्यों भला, अभी पिछले जख्म भरे नहीं क्या मेरे। जुड़े में गुलाब ये अच्छी बात नहीं, जुड़े में गुलाब ये अच्छी बात नहीं, इतने हालात अभी खराब नहीं है मेरे। और कि उसके बगैर कहीं मन कैसे लगेगा, उसके बगैर कहीं मन कैसे लगेगा, हजारी भला अब रात में कैसे खिलेगा, हजारी है ना गेंदा, कि उसके बगैर कहीं मन कैसे लगेगा, हजारी भला रात में कैसे खिलेगा। आप बड़े समझदार बनते हो इश्क में, आप बड़े समझदार बनते हो इश्क में, मूर्ख बन के ही तो इश्क में मन लगेगा। और एक ये कि प्रेम में जो है दोनों की अलग अलग उपमाएं दी गई है, पुरुष की भी और स्त्री की भी। तो हिंदी की एक क्षणिका है वो सुनाना चाहूँगा कि पुरुष केवल पुरुष होते हैं, पुरुष केवल पुरुष होते हैं और स्त्रियां केवल स्त्रियां। जितने भी उपमाएं प्रेम में उन्हें दी गई वो केवल मिथ्या है। प्रेम केवल सरल और सहज है। कैसे? ठीक जल की तरह। और एक वो मैंने आपको भेजी भी थी भैया, वो सुना देता हूँ कि किस तरह खुद पे जुल्म किए जा रहा हूँ। आप सिर्फ सुन रहे हो, मजे नहीं ले रहे हो। जब तक मजे नहीं लोगे ना तब तक मैं कितना भी अच्छा सुना दूँ ना तब तक वो नहीं आएगा फिर। आप बस जैसे अखबार पढ़ते हैं ना, घर पे सुबह उठ के अखबार पढ़ा, हाँ यार ठीक है चलो रख देते हैं, वो वाला है कि कक्षा में सर ने बोल दिया कि खड़े होकर किताब पढ़ो, पढ़ के रख दीजिए। अब मजे नहीं लोगे किसी भी चीज़ का, मैं कितना भी अच्छा सुना दूँ ना, मैं दावा है मेरा ये, आप लोगों को फील नहीं आएगा। आप फील करो उस चीज़ को, ठीक है। हाँ तो बस जो जो भी अपने अपने हैं दिमाग में घूम रहा है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये दुनिया के सबसे खूबसूरत लोग हैं और इनको प्रेम नहीं हुआ हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई अपनी किसी ने कोई आर्टिस्ट है तो किसी न किसी चीज़ से प्रेम करता हो आप। हाँ तो प्रेम है, जरूरी नहीं है लड़की से ही हो या लड़के से हो। हाँ प्रेम है, आपके देखने का नजरिया अलग है।
कि किस तरह, अब ये सुनिएगा तो मज़ा आएगा, ठीक है ना, कि किस तरह खुद पे जुल्म किए जा रहा हूँ, किस तरह खुद पे जुल्म किए जा रहा हूँ, मैं कहानी को हर बार अधूरी रखे जा रहा हूँ। लोग मिलते हैं बिछड़ते हैं हर रोज़ कई दफ़ा, लोग मिलते हैं बिछड़ते हैं हर रोज़ कई दफ़ा, एक मैं हूँ कि तेरा ही इंतज़ार किए जा रहा हूँ। और सुना कि लोग मिलते हैं कि लोग कि लोग मिलते हैं बिछड़ते हैं हर रोज़ कई दफ़ा, एक मैं, लोग मिलते हैं बिछड़ते हैं हर रोज़ कई दफ़ा, एक मैं हूँ कि तेरा ही इंतज़ार किए जा रहा हूँ। सुना है तेरे शहर में गुलाब तेरे पैर चूमते हैं। वाह क्या बात। सुना है तेरे शहर में गुलाब तेरे पैर चूमते हैं, एक मैं हूँ जो हर किसी को मोगरा सुनाए जा रहा हूँ। हाय 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 हाय, क्या बात है, क्या मोगरे बात वाले है भी यार। सुनाऊंगा अभी। मोगरे वाला ये था कि हाँ क्या था वो यार, मैं भूल गया बड़ा, मैं मेरी कविताएं भूल जाता हूँ। खैर कोई नहीं, बाद में सुना दूंगा। कि सुना है तेरे शहर में गुलाब तेरे पैर चूमते हैं, एक मैं हूँ जो हर किसी को मोगरा सुनाए जा रहा हूँ। और कोई ही क्या ही खुद को बर्बाद करेगा, और कोई क्या ही खुद को बर्बाद किएगा, जहर हाथ में लेकर जीने की आस ढूंढे जा रहा हूँ। और लास्ट वाला शेर है, शायद रिलेट कर पाए लड़के, कि तेरा चेहरा मिलता है एक लड़की से हूबहू, तेरा चेहरा मिलता है एक लड़की से हूबहू, तू ही बता क्या मैं फिर से मोहब्बत किए जा रहा हूँ। और मिल गया वो गुलाब वाला, मिल गया कि मोगरे वाला, ठीक है ना। ये अभी तक की मेरी 2 लाइनें, मुझे लगता है कि मैंने अगर सारी कविताओं का, कहानी का अगर निचोड़ निकाला जाए तो ये 2 लाइनों में सुना दूंगा, समझ सके तो समझ लीजिएगा। कि गुलाब से ही इश्क हो ये किसने कहा तुम, गुलाब, सब लोग बोलते हैं यार कि गुलाब दे देना चाहिए, प्रेम का पर्याय गुलाब बन चुका है। मैं उसको बदल के रहूंगा एक दिन, गुलाब को जरूरी नहीं है, इतने फूल है यार, सारे खूबसूरत है। कि गुलाब से ही इश्क हो ये किसने कहा तुम्हें, गुलाब से ही इश्क हो ये किसने कहा तुम्हें, कभी किसी के जूड़े में क्या मोगरा लगाया है। जैसे अभी भैया ने एक बड़ी अच्छी पोएट्री सुनाई थी, तो उन्होंने कहा था कि मैं बोलूँ हाँ तो आप बोलना कि हाँ मुझे इश्क है, ठीक है। तो एक 4 लाइनों की लाइनें सुनाऊंगा तो आप बोलना पीछे कि खैर जाने दो, आगे की 2 पंक्तियां और वाह हेमंत दादा वाह, में बीच वाली मैं नहीं बोलना है, ठीक है, 3 लाइनों में बोलना है, ठीक है। तो कि मुझे क्या कहना है अब तुमसे खैर जाने दो, मुझे क्या कहना है अब तुमसे खैर जाने दो, बड़ी उलझन में दिखती हो खैर जाने दो, बड़ी उलझन में दिखती हो खैर जाने दो। इस वाली में बोलूँगा कि फूलों में पली बड़ी हो मैं लड़का थोड़ा भोला, कि तुम फूलों में पली बड़ी हो मैं लड़का थोड़ा भोला हूँ, मोहब्बत करती हो या नहीं। बस एक लास्ट है, फिर मैं अपनी जगह ले लूँगा कि हर वक्त क्यों झगड़ती हो, कि हर वक्त क्यों झगड़ती हो, क्या प्यार किसी से करती हो, कोई दिल वाली अगर बात है तो इजहार क्यों नहीं करती हो। ये तकिए पर निशा कैसा, ये समझने वाला शेर है, समझिएगा। हाँ, अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब ही बता दूंगा बाद में कि ये कितना गहरा लिखा गया है, ठीक है ना। कि कोई दिल वाली अगर बात है इजहार क्यों नहीं करती हो, ये तकिए पर निशा कैसा, क्या रात को बहुत रोती हो, ठीक है ना। अक्सर हम रो के उठते हैं सुबह, बड़ा दिल दुखता है तो देखते हैं तकिए पर गीला निशान बन जाता है, तो ये तकिए पर निशान कैसा, क्या रात को बहुत रोती हो। मेरी दाईं आँख क्यों फड़क रही है, मेरी दाईं आँख क्यों फड़क रही है,
क्या तुम भी मोहब्बत करती हो? और मैं कभी मिला भी नहीं तुमसे, ये बात सच है कि मैं कभी मिला भी नहीं तुमसे, फिर किसके लिए इतना सवरती हो? आय हाय, हर वक्त क्यों वेरी करती नाइस हो दादा। इतना प्यार किसी से करती हो? थैंक यू। फैज MS। अपने आंसुओं से जख्मों को सीता है, ऊपर से खुश पर अंदर से रोज मरता है। छोटी उम्र में उसने खोया है अपनों को, अकेले लड़ना उसने दुनिया से ही सीखा है। हंसता चेहरा पर दर्द किसको दिखता है, छोटी उम्र में कांटों पर चलना सीखा है। यकीन खुद पे यकीन होता लोगों पर, मीठा ले जाइए तो लोगों का तरीका है। मंजिल पानी मुझे चीर के उन बादलों को, खुशियों में बदलना चाहूँ मेरे रोते आंसुओं को। मंजिल दूर पर भटकना नहीं रास्तों को, शुक्र खुदा जो बरकरार रखे मेरे हौसलों को। जिंदगी जहर, वो जहर को भी पीता है, खुशियाँ पाने को वो खुद से ही तो रूठा है। रोज कागजों को अश्कों से भिगोता है, ऐसी जिंदगी ही एक कलाकार जीता है। कलाकार जिनकी कलम की कोई जात नहीं, कलाकार को मिलता सब पर मिलती कोई निजात नहीं। रोज लिखे लफ्ज और कुछ लिखी गहरी बातें, कलम थामे हाथ में तो फिर से काली रातें। हम तो लिखते गए खाली पल आराम में भी, हम अलग दिखते रहकर इस आवाम में भी। दिल टूटा पर मौत की ना मांग कभी, कलम रुकी नहीं गमों की गम शाम में भी। या फैज MS। मेरे शब्दों से ही तोड़ू तेरा ये गुमान, कलम चले मेरी कागजों पे जैसे चंद्रयान। मैं विक्रम राठौड़ बनाऊं तेरी मैं जवान, जल्दी हटो वहां से गाड़ी लेकर आया मैं सलमान। अपरिचित बाहर से नरम लेकिन अंदर से हैवान, गलत लोगों के ही आगे फिसले मेरी ये जबान। तेरे रगों का ये खून जो बोले टिकटॉक, मेरे रगों का ये खून जो बोले हिप हॉप। या तो हम सब फूल के वो फेवरेट है हम सब लोगों के लिए। तो एक मेरा भी फूल बहुत फेवरेट है जो यहाँ है, उनका नाम है, इस फ्लावर का नाम आप पहली बार सुनेंगे, युगप्रिया। युगप्रिया के लिए जोरदार तालियां दोस्तों। हाय, मेरा नाम युगप्रिया है और मैं बताऊंगी, इतना अच्छा नहीं लिखती पर एटलीस्ट अगर रिलेट कर पाओ तो बता देना, ठीक है? ओके। ये सच है कि इश्क दोबारा जरूर होता है। प्यार को हम कितने सारे जैसे लफ्ज़ों में जानते हैं, जैसे प्रेम, इश्क, मोहब्बत वगैरह वगैरह। तो और जब ये हमारे वगैरह वगैरह, ठीक है, मैं बहुत सारे वर्ड से, मेरी वोकेबलरी उतनी अच्छी नहीं है, तो जिसकी जितनी वोकेबलरी उतना उस अकॉर्डिंग एक्सेप्टेड, ठीक है? तो जब प्यार जो है वो हमारी ज़िंदगी में कदम रखता है तो हमारी रूह जो है वो भी उसकी पाक खुशबू से सराबोर हो जाती है, ठीक है? तो उस वक्त हमारा दिल जो है वो इतना ज़ोर से धड़क रहा होता है, मतलब लिटरली अभी भी मुझे वो फील हो रहा है वो चीज़, ठीक है? तो उस वक्त जो है वो हमारा दिल इतना ज़ोर से धड़क रहा होता है कि मानो सारे ज़माने को जाकर के कहना चाहते हो कि क्या वो मोहब्बत ही क्या जो गुमनाम ना हो, या वो मोहब्बत ही क्या जो गुमनाम हो, वो मोहब्बत ही क्या जो गुमनाम हो। मोहब्बत की चर्चा सरे आम होनी चाहिए, छुपकर तो लोग गुनाह किया करते हैं, मोहब्बत तो पाक है वो सरे आम होनी चाहिए। और जैसे ही हमें किसी के करीब होने का एहसास होने लगता है तो एक अजीब सी बेचैनी सी होने लगती है, वेदर इट्स अ ट्रू लव, मतलब कितना वो रहेगा लाइफ में या क्या हम बोल सकते हैं, जैसे कि क्या ये प्यार हमेशा के लिए हमारे जहन में ज़िंदा रहने के लिए आया है या फिर चंद पलों का मेहमान है और रूह को छलनी छलनी कर उसे ज़िंदगी भर का गम देकर रुखसत हो जाएगा। तो उस बेचैनी को अगर हम बयां करें तो वो उस तरीके से करूँगी कि बिछड़ जाना, चले जाना, वैसा। तो ये जो तुम हमें आगोश में ले इन जुल्फ़ों से खेला करते हो, ये जो तुम हमें आगोश में ले इन जुल्फ़ों से खेला करते हो, सच कहो इरादे नेक है ना तुम्हारे।
ये जो तुम बार बार करीब आने के बहाने ढूंढा करते हो, सच कहो इरादे नेक है ना तुम्हारे। इस दिल का क्या है, तेरी मखमली उंगलियों की छुअन से कतरा कतरा हो पिघल जाएगा। इस दिल का क्या है, तेरी मखमली उंगलियों की छुअन से कतरा कतरा हो पिघल जाएगा। हमें जब ये एहसास दिलाते हो कि हम ही हैं इकलौती मोहब्बत तुम्हारी, सच कहो इरादे नेक है ना तुम्हारे, इरादे फरेब है ना तुम्हारे। और फिर जब हम उस प्यार में पूरी तरह से डूब जाते हैं कि हर कोई हमें देख के बता देता है कि ये जो भी बंदा है या बंदी है वो गया काम से, मतलब वो इश्क में है पूरे टाइम। एक जो सर पे वो रहता है भूत सवार कि ठीक है उसकी गली से जाना है या कुछ भी काम है। जैसे शाम हो गई, अगर एक ही मोहल्ले में अगर रहते हो तो देख के आना है कि वो घर आ गई या घर आ गया या काम से जो भी है वो चीज़ वो रहती है। तो वो जो दूसरों को वो हम जिस तरीके से फील होते हैं उसमें ये है कि मशहूर है तो मुझ में इस कद्र एहजान, मशहूर है तो मुझ में इस कद्र एहजान, मेरे दीदार पर भी हर सू जिक्र तेरा हुआ करता है। कि एक दौर ऐसा आता है कि हमें लगने लगता है कि जो भी आशिकी है और उनकी आशिकी के जो किस्से हैं वो इतने मशहूर हैं, तो क्या हमारा भी इश्क कभी उतना दीवानों की दुनिया में ऐसा नाम रोशन करेगा या फिर उस अधूरे इश्क को कहीं गुमनामी में जीना पड़ेगा। तो उसके लिए कुछ अल्फाज कि ज़रूरी तो नहीं मौजूदगी यार की हर वक्त मरहम बन जाए, ज़रूरी तो नहीं मौजूदगी यार की हर वक्त मरहम बन जाए, ज़रूरी तो नहीं दरियाए आशिकी फिर भी खाक हो बंजर बन जाए। जिन मोहब्बतों का शोर कभी परवान पर था, जिन मोहब्बतों का शोर कभी परवान पर था, ज़रूरी तो नहीं इश्क मेरा भी चर्चाए आम बन जाए। कई बार लगता है ना कि अगर जज्बा हो तो इंसान जो है अपने प्यार को पाने के लिए कुछ भी कर देता है। किसी भी हद तक हम लोग जाने की कोशिश करते हैं कि कैसे ना कैसे हमारी लव स्टोरी जो है वो सक्सेस हो जाए। तो वो इश्क कैसा उनके लिए है कि वो इश्क कैसा जिसमें ज़िद ना हो किस्मत आजमाने की, वो इश्क कैसा जिसमें ज़िद ना हो किस्मत आजमाने की, वो राबता कैसा जिसमें जुनूनियत ना हो यार को पाने की, हो आरज़ू ज़िंदगी में अगर मिसाल इश्क के दीदार की, तो सानी कहाँ उस जोड़ी का उस शमा और परवाने की। तो कुछ उर्दू शब्द मतलब कि वो इश्क कैसा है कि उसमें हम लोग अगर अपनी किस्मत नहीं आजमाते हैं, जैसे कि सपोज हम लोग प्यार कर रहे हैं तो ठीक है, कुछ लोग होते हैं कि हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो तुम तुम्हारे रास्ते हम हमारे रास्ते करके, लेकिन हमें उसमें किस्मत को आजमानी चाहिए। देखे तो सही कि हमारा प्यार कितना सच्चा है, मनाना चाहिए। वो अलग बात है कि माने नहीं माने करके, वही चीज़। फिर अगर इसमें ये बात है कि अगर हमारी आरजू है कि हमारा जो मिसाल इश्क है, मतलब हम जिसको अपना प्यार मानते हैं वो हमारे लिए इश्क की मिसाल है, अगर उसका दीदार करना है हमें तो उसके लिए तो हमें किसी भी हद तक जाना ही पड़ता है। वो चीज़ें तो उसका सानी कहाँ है, उस जोड़ी का, जोड़ी यानी शमा और परवाने का सानी कोई भी नहीं है, उसके मुकाबले कोई भी नहीं है जो आपको रोक सके वो चीज़। तो कुछ वन लाइनर्स हैं, जैसे जब मोहब्बत अधूरी रह जाए और उस वक्त मोहब्बत बारिश बन के अगर कहीं और बरस रही हो तो उस वक्त दिल का हाल क्या होगा। तो कि मेरा शहर डूबा है मोहब्बत की बारिश में, मेरा शहर डूबा है मोहब्बत की बारिश में, हिस्सा होकर भी इसका दिल की ज़मीं बंजर है। और कहते हैं कि साफ दिल के इंसान जो है वो मोहब्बत में हमेशा बदनसीब होते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो कुछ उनके लिए ठीक है, उन्होंने मुझे देखा तभी मैंने बोला कैसे। ओके, सब साफ दिल के हैं यहाँ, कोई भी क्या बोलते हैं बेपाक दिल का कोई नहीं है। ठीक है, पहले लिखे हुई है कुछ चीज़ें, बस मैं अभी थोड़ा सा नहीं एक्सप्रेस कर पा रही हूँ। तो उनके लिए कुछ बोल रही हूँ मैं, जैसे अजीब रिवायतें हैं ज़माने की, अजीब रिवायतें हैं ज़माने की कि दिल के कद्रदान बाशिंदों को दिल तोड़ फरेब मिला करते हैं। और देखो अजीब बात यह है कि वो इतना प्यार में अंधे हो जाते हैं कि उन्हें खुद ही समझ नहीं आती कि उनसे कहो आगे बढ़ जाओ, अब वो इंसान तुम्हारा नहीं रहा या धोखा दे दिया, बट स्टिल हम लोग तो उसी फील में नहीं, कैसे इसे छोड़ के जा सकता है क्या। तो उस टाइम के लिए एक वन लाइनर ये भी है कि कैसे यकीन कर लूँ
कहानी अधूरी रह गई मेरे प्यार की। कैसे यकीन कर लूँ कि अधूरी रह गई कहानी मेरे प्यार की, दिल तो आज भी मेरा लौटाया नहीं है उसने। फिर जब उन्हें समझ आता है कि एक लंबे अरसे के बाद में खुद ही को, फिर वो कहते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, सब लोगों ने समझाया, स्टिल वो इंसान चला गया या क्या, तो खुद को तसल्ली देने के लिए हम कहते हैं कि महज किताबी बातें हैं, महज किताबी बातें हैं भरोसे की मिसालें अगर देते हैं हम, तो महज किताबी बातें हैं भरोसे की मिसालें इश्क में। सच तो ये है जनाब, शिद्दत से भरोसा करने पर बेरहमी से दिल तोड़ दिए जाते हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत लिखा है, वेरी नाइस। तो अब मैं बुलाता हूँ इश्क की गलियों से निकल के थोड़ा सीरियसनेस की तरफ आते हुए, थोड़े अंधेरों की तरफ जाते हुए, डार्कनेस के सबसे खास एंड लीजेंड एंड वेरी कॉन्फिडेंट राहुल मेहरा। खूब साल हो गया यार, तो यार प्यार प्यार बहुत ज्यादा हो गया यार। प्यार ज्यादा ही होता है। मैं भी प्यार ही करूंगा फिर। एक गजल है, आवाज आ रही है सबको? एक तो है ना, पिछली बार मैंने धीरे बोला था, ठीक है, मेरे वीडियो में एक कान में आवाज आ रही है मेरी, इस कान में आवाज आती है, इस कान में आवाज नहीं आती उसमें। टेक्निकल एरर है ना, तो मैं धीरे बोलूं पक्का? कहूँ तो भी कैसे कि तुम जान क्या हो, खुदा की रजा हो या कोई बला हो। ये साहिर सी आंखें दरख्शंद गेसू, ये साहिर सी आंखें दरख्शंद गेसू, बदन है कि मोती पिघल कर ढला। वाह, अमेजिंग अमेजिंग। तराशे हैं जिसने ये आरिज, ये पहलू, आरिज यानी कि गाल और पहलू यानी कि होठ। तराशे हैं जिसने ये आरिज, ये पहलू, भला हो जी ऐसे खुदा का भला हो। आहा, ब्यूटीफुल रियली। समझ में ना आए हमारे तो लेकिन, समझ में ना आए हमारे तो लेकिन, वो तेरा ये इकला के कहना कला हो। अरे वाह। जो डाली है उसने वो बारीक नथनी। इस दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज क्या है? फूलों से भी ज्यादा खूबसूरत चीज क्या है? बारीक नथनी। बहुत ही प्यारा लिखा है, बहुत उम्दा। जो डाली है उसने वो बारीक नथनी, कहो क्यों नकाबे में अब जलजला हो। हाय हाय, वाह क्या बात है, क्या कहने हैं। तुम्हें छू के देखूं कि डरता हूं लेकिन, तुम्हें छू के देखूं कि डरता हूं जाना, कहीं यूं न हो हमने खुद को छला हो। मैंने खुद को धोखा तो नहीं दे दिया कहीं? मरीज़े मोहब्बत बना करके हमको, वाह क्या लिखावट है यार। मरीज़े मोहब्बत बना करके हमको, वो कहते हैं जाहिर ना मामला हो। दिल को छू गए साहब, बहुत ही खूबसूरत राहुल। कहूँ तो भी कैसे कि तुम जान क्या हो, खुदा की रजा हो। एक और तो लंबी है कि छोटी? छोटी। अरे यार, मैं लंबी लेके आया था यार। बोलो, चल जाएगा चल जाएगा। हाँ, तो है ना, हम लोगों ने यहाँ पे बहुत कम लोग थे, हम लोगों ने ऑफिस में एक सेशन किया था कृतिका मैम के साथ। वहाँ पे एक बात चली थी, वहाँ पे एक बात चली थी, आप शायद आए नहीं थे उस समय, आपको बाद में बताया है ना? नहीं, ये बाद में आए थे। तो वहाँ पे एक बात चली थी, वहाँ पे एक बात चली थी कि 3 चीज़ें होती है हमारी ज़िंदगी में जब हम कोई डिसीजन लेते हैं, हो सकता है कि आगे जाके हमको पता चले कि वो गलत है। तो 3 चीज़ें होती हैं, एक तो होता है परसिस्ट, एक होता है कंसीड और एक होता है पिवट। परसिस्ट यानी कि चलते रहो, कंसीड यानी कि मानो कि गलत हो, गलत आ गया, और पिवट यानी कि यू टर्न ले लो, हाँ वापस आ जाओ। तो ये कविता मैंने उससे इंस्पायर होकर के लिखी कि 2 लोग हैं, एक इंसान है जो परसिस्ट करना चाहता है, वो चाहता है कि यार मैं जो कर रहा हूँ मेरे को रहने दे यार, मैं यही करूँगा, मैं अपनी पूरी ज़िंदगी ये करूँगा क्योंकि मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ। और दूसरा इंसान कहना चाहता है कि यार तू कंफर्टेबल है, इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ ठीक है, चल जा ऑफिस चल जा, दूसरी शुरुआत करते हैं, आ जा। तो
आ गए हम दूर कितना, कविता का नाम। आ गए हम दूर कितना, देख कर मन बोलता है, कर्म ही करते रहे हम और कुछ न सोच पाए, और सोचे भी तो क्या ही, सोच कर होगा भला क्या, जो लिखा है हथेलियों में कौन पाया है बदल कब। चाहता हूं और आगे जाऊं थोड़ा, जो लिखी है भाग्य मेरे यह अनोखी राह ही है। तो जो उसको समझाना चाहता है वो कहता है कि किंतु क्या दिखता ना तुमको, है तुम्हारी राह झूठी, हाँ गलत हम आ गए हैं, अब तो मुड़ना ही उचित है। वो मानेगा थोड़ी, कहता है कि क्या भ्रमित हो बड़बड़ाते, इतने आगे आ गए हम, अब तो मुड़ना भी जो होगा, लग पड़ेगा वक्त कितना, और होगी देर इतनी कि हंसेंगे लोग हम पर, क्या ठिठोली लेंगे अपनी कि भला क्या जोर ढाया, राह न थी ठीक गरजो, राह न थी ठीक गरजो, क्यों गए उस पर मियां तुम, क्यों बजे हम शेख चिल्ली, मैं नहीं हूं कोई पागल, राह यह है ठीक बिल्कुल, बस एक आधे मोड़ बाकी, और फिर आएगी मंजिल वो जो तुम हम चाहते हैं। अब ये नहीं हार मानेगा तो वो थोड़ी मानेगा। वो कहता है मान जाओ बात मेरी, राह इस पर अंत ही है, मान जाओ बात मेरी, राह इस पर अंत ही है, चल चलो अब साथ मेरे, है नई शुरुआत करते। क्या हुआ जो लोग बोले, क्या हुआ जो लोग बोले, बोलते हैं बोलने दो, राह नूतन चाह नूतन अव्यथा, और नूतन चाह नूतन, जीव रस की थाह नूतन, यह हमारी जिम्मेदारी, यह हमारी जिंदगी है। जो परसिस्ट करना चाहता है वो कहता है कि जिंदगी के पाठ कुछ तो पढ़ रखे हैं मैंने भी, पर जो कि इतना हो गया है और हो जाएगा थोड़ा, जो कि इतना हो गया है और हो जाएगा थोड़ा, जो नई शुरुआत की तो साथ कोई भी ना होगा, राह नूतन चाह नूतन और व्यथा आवाह नूतन, फालतू की मुसीबतें और आएगी। कौन कहता है कि तब भी आ बढ़ेंगे दूर इतने जितना कि हम आ गए हैं, कौन देगा तब दिशाएं, कौन देगा शक्ति हमको, कौन उत्साहित करेगा कि हमें रोके ना कोई। बात तो सही कह रहा है वो इंसान जो कहता है, समझाना चाहता है उसको, वो कहता है कि राह की बाधाओं से तुम बोलो क्यों डरते हो इतने, राह की बाधाओं से तुम बोलो क्यों डरते हो इतने, बाधाओं की प्रकृति है, रोकती है, रोकने दो। क्या नहीं देखी रुकावट पहले अपनी जिंदगी में, कुछ को तोड़ो, कुछ हटाओ, कुछ को यूं ही लांग जाओ। आओ हम शुरुआत फिर से कर ही लें दूसरी दिशा में, आओ मेरा हाथ थामो, आओ मुड़ ही चले अब। अरे बाकी है मेरी, एक ताली हो जाती, क्योंकि मैंने कितना पढ़ा है, ठीक है ना, शब्दों का जो चयन है वो बहुत खूबसूरत है। दो तरह के लोग होते हैं कविता में या कहानियों में, एक होता है मंच का कवि और एक होता है किताब का। किताब के कवि कागज ही रहते, लंबे चलते, ये किताब का कवि, इसलिए थोड़ा समझ में देरी है। हाँ, मेरा नाम पूजा बंसाली है और मेरा स्टेज का नाम है पूजा_बंसाली_, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। आगे और दियो। हाँ, मेरे ख्वाबों में जो आए आके मुझे तड़पाए, मेरे ख्वाबों में जो आए आके मुझे तड़पाए, उसे कहो जरा सामने तो आए। ओके, दैट्स माय टाइम गाइस, दैट्स माय टाइम गाइस। मैं माइक ड्रॉप कर दूं? ओके, मुझे है ना सर ने बोला एंडिंग करने के लिए, बिकॉज एंडिंग्स आर ब्यूटीफुल, सो एम आई। किसी को समझ नहीं आ गया, ले लो।
मुझे क्या थैंक्स। अरे मैं ऑर्डर कर नहीं